हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ का दूसरा दिन है एंड आई होप कल का टारगेट सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ होगा। सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि मैं तो 1 जनवरी से ही पढ़ूंगा नए साल से। कुछ का आधा टारगेट कंप्लीट हुआ होगा, तो कुछ का 80% के आसपास हुआ होगा, और कुछ को ऐसा भी लगा होगा कि टारगेट ज़्यादा है तो मैं एक दिन में पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, जिसकी जैसी भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और डाउट ग्रुप से जुड़ जाना। मैं उसको टाइम टू टाइम ओपन करूँगा और वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज डे 2 में क्या करना है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, डे 2 में सबसे पहले बात करेंगे जीके की। तो जीके में एक लिमिटेड टॉपिक्स देता हूँ क्योंकि आपको लगता है कि यार वास्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस, इतने सारे टॉपिक्स और किस तरीके से हमें पढ़ना है, हमें समझ नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा ना वही आपको पढ़ना है। ठीक है, पर अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपको पता है जो ये टॉपिक लिखे ना मैंने, जैसे मैंने कल लिखे थे और जैसे मैंने आज लिखे हैं, इनसे क्वेश्चंस 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने एनालिसिस करके ही लिखा है। ऐसा नहीं है कि एसएससी के टॉपिक या कोई भी एग्ज़ाम के टॉपिक या सीपीओ के सीजीएल के ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस करा है। जैसे कि आपको पता है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करेंसी से यानी कि मुद्रा और राजधानी, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगली स्लाइड में भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको करना क्या है, इंडिया एंड इट्स नेबर। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि भारत और भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उसके बारे में अच्छे से, उनकी बॉर्डर लाइन क्या है, ठीक है, उनके जो बॉर्डर्स हैं उनके बारे में समझना है, कितनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, किसके साथ ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या, अच्छे से मतलब मैप के साथ। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश को, ठीक है, कौन कौन से राज्य भारत के टच करते हैं, या ऐसा कौन सा देश है जिसको भारत के मतलब 3 स्टेट टच करते हैं। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, मैप से समझना है। ठीक है, एक मैप ले लेना, या नहीं है तो अपना ख़रीद लेना। ठीक है, तो अच्छे से समझना है मैप के साथ, इंडिया और इट्स नेबर कंट्रीज़ के बारे में अच्छे से समझना है। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल का मतलब आपको राजधानी पढ़नी है, इंडिया की भी और इंडिया के अलावा जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी। अब ऐसा नहीं है कि आप बांग्लादेश की राजधानी या जो नॉर्मल राजधानी है जो सभी को याद है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, ब्यूनस आयर्स, नहीं पता ना, इसकी कैपिटल आपको नहीं पता होगी, कुछ लोगों ने तो पहली बार ही सुना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इनकी कैपिटल नहीं पता होगी। ठीक है, आपको लग रहा होगा प्योंगयांग है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया चाइनीज़ नेम है, तो इनमें से हम टिक लगा सकते हैं। मालदीव्स नहीं होगा, मलेशिया नहीं होगा, ऐसे कुछ भी मतलब एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी ये नॉलेज है। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जब एग्ज़ाम में आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसे आपने करेंसी पढ़ी, ठीक है, करेंसी पढ़ने के बाद कैपिटल पढ़ी यानी कि राजधानी, तो कुछ आपको राजधानी याद होंगी। मान लो यहाँ पे कुछ अलग सा नाम दे दिया और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले, आपने ये नहीं पढ़ा ये जो मतलब पूछा गया है, पर आपने जो 3 ऑप्शन है वो आपने अच्छे से पढ़े हैं। आपको ये पता है ये तीनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, या आपने 2 ऑप्शन अच्छे से पढ़े हैं कि इन दोनों में से आंसर नहीं हो सकता, पर इन दोनों में से हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शनल एलिमिनेट यानी 50-50 यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए टॉपिक वही पढ़ने जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना है। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। आपका काम है सिर्फ पढ़ना और अपने सोर्स से अच्छे से बार बार रिवीजन करना, क्योंकि एक बार में सब कुछ याद नहीं होगा। चलो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आप कैपिटल याद करोगे, ठीक है, राजधानी जैसे याद करोगे, मान लो अलग अलग कंट्री की जब याद करोगे, याद कैसे करनी है, अब एक बार में तो सब कुछ याद नहीं होंगी। या तो आपके पास कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें ट्रिक के द्वारा याद कराई जा रही हो, या आप खुद अपने आप से ट्रिक बना रहे हो। ठीक है, अपने आप से भी बना सकते हो। अब देखो करना क्या है, जैसे मान लो इंडिया की करेंसी क्या है, पाकिस्तान की क्या है, ठीक है, अफ़गानिस्तान की क्या है, जो आसपास की कंट्री है, या कुछ ऐसा जैसे अफ्रीका की या मतलब दुबई की, ठीक है, या यूरोप की, इनकी आपको करेंसी आसानी से पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप रीड करोगे एक बार में रीडिंग करनी है, फर्स्ट रीडिंग, जो चीज़ आपको पता है यानी याद है, या याद भी नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन देख के आप पता लगा सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है, एकदम मुँह जुबानी याद नहीं होता, पर ऑप्शन देख के आप पता लगा सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये होगा। आपको क्या करना है, उन पर टिक नहीं करना। जो चीज़ें आपको लगती है कि यार ये वाली करेंसी या ये वाला कैपिटल मैं बार बार भूलूंगा और ये मैं नया पढ़ रहा हूँ, उस पर आपको सर्किल करना है। ठीक है, जब आप सेकंड रीडिंग करोगे, रिवीजन करोगे, तो सिर्फ आपको यही पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी जो आपको नहीं आती। क्लियर, ये मैंने अलग से क्वेश्चन ले लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018-19, ठीक है, उन्हीं से मैंने क्वेश्चंस लिए, तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने अलग से क्वेश्चन लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से ये वाली राजधानी और मुद्रा, ठीक है, यानी इस देश की आपको क्या बतानी है, राजधानी और मुद्रा, तो आपको दोनों भी याद करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही चीज़ याद करो, अच्छे से आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, इधर कंट्री, इधर करेंसी और इधर कैपिटल। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर जब सर्च करोगे, तो अलग अलग यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे अच्छे जिन्होंने अच्छे से डाटा समझा रखा है, या आप RWA की बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइप्रस की राजधानी, तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है,
बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला बाउंड्री से रिलेटेड, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया है कि बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री, इसका नाम पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ लेता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, 106 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है भारत के साथ, तो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। करेंसी पढ़नी है, कैपिटल पढ़नी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा जो भी है, ठीक है, हिंदी में, और केमिकल नेम और उसकी यूज़। केमिकल नेम जैसे कि आप देखो, केमिकल नेम का भी दिखाता हूँ। जैसे यूपी कांस्टेबल केमिकल नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल नेम ये नॉर्मल नेम नहीं है, ठीक है, जो आप मतलब एसएससी में पूछे जाते हैं या आपको याद होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो वो वाले यहाँ पे केमिकल नेम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, वो केमिकल नेम है जो आपको बार बार रिवाइज़ करने होंगे। तो कुछ ऐसे भी नेम है जैसे इनका आप खुद से नाम भी दे सकते हो। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आपको पता है यार, कार्बन से यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल नेम और उसके यूसेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो चीज़ आपको पढ़नी है, क्लियर। तो केमिकल नेम और उसके यूज़, उसका यूज़ मतलब ये जो केमिकल है किसके लिए यूज़ किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसके अलावा एक सेकेंड, ये हो गया इंपॉर्टेंट डे और थीम्स। यहाँ पे मैंने थीम्स लिख दिया है, पर अभी तक मैंने देखा है कि यहाँ पे अभी तक जो एनालिसिस किया है, थीम्स अभी तक पूछी नहीं है, ठीक है। और एनालिसिस करूँगा, बताऊँगा। लेकिन आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेज़, इसकी वीडियो देखना और अच्छे से समझना कि इंपॉर्टेंट डेज़ कौन कौन से हैं। आपको खुद रीड करके पता चल जाएगा यार, ये वाला ही मुझे पढ़ना है, ये यूज़लेस है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पता कैसे चलेगा ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। जैसे यहाँ पे नॉर्मली कौन से डेज़ पूछे जा रहे हैं, एक सेकेंड, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। और इसके अलावा ये स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, हेल्थ डे, ये कब मनाया जाता है। फार्मर डे हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके से डे। एड्स डे हो गया दिसंबर में या जनवरी में, जब भी आपका जैसे मान लो एग्ज़ाम फेब में है, ठीक है। तो इससे पहले के 4 महीने के आपको पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। पूछने को कहीं से भी पूछ सकते हैं, पर पहले के 4 महीने के आपको पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। या जो फेमस है या जिसमें जो करंट अफेयर में यानी जो न्यूज़ में सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो, इतनी बात आ गई समझ में। तो आपको डेज़ याद करनी है, उसकी थीम कब याद करनी है। थीम की मतलब कि जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, उसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए, क्लियर, जो कि बाद में आप रिवाइज़ कर सको। इसके अलावा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में, यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेट यूएसए का नहीं है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, आप खुद सोचो। इतना डीप नहीं पढ़ पाओगे ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, खुद से भी पढ़ना है। मैथ में आप दोबारा जो मैंने कल बताया था वही चीज़ आपको रिपीट करनी है, यानी कि परसेंटेज की क्लासेस अगर आप फॉलो कर रहे हैं आदित्य रंजन सर से, तो आज दूसरा दिन है, उसको कंप्लीट करना 3 घंटे की वीडियो। और अगर आप एग्ज़ामपुर या कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे T20 अप्रोच के साथ। T20 अप्रोच ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और जो भी आपका वीक टॉपिक है वो मुझे बताओ हिंदी में, तभी आपको मैं नेक्स्ट टारगेट दूंगा। टीचर कौन से फॉलो करने हैं, बुक कौन सी फॉलो करनी है, यहाँ पे लिखी है, इनको देख लेना। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको फिर दोबारा 50+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन अब की बार वीक टॉपिक के करने हैं। पिछली बार हमने एक प्रैक्टिस सेट लगाया था, अब की बार क्या करना है, वीक टॉपिक। तो अपने एनालिसिस करा होगा, मिसिंग नंबर सीरीज, जो भी आपका वीक टॉपिक है उसका आपको 50+ क्या करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कंप्लीटेड फ्रॉम फेवरेट यूट्यूब चैनल, यानी जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, ठीक है, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। UP अड्डा 247 RW पे जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं, या एग्जामपुर, या जो भी आपने टीचर अलग से फॉलो करें, चाहे वो पीयूष वारसिन सर हो या विक्रमजीत सर हो, या जो भी आपने कोर्स लिया है, ठीक है। जो भी आपने कल मॉक दिया था, चाहे वो RWA का हो या मॉक टेस्ट नंबर 2, ठीक है, लाइव मॉक दिया हो या मॉक टेस्ट नंबर 2 टेक्स्ट बुक पे दिया हो, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है और उसका स्कोर एक बार शेयर करना है कि आज आपका स्कोर क्या है। एनालिसिस करने का मतलब है आपको अपनी मिस्टेक पहचाननी और अपने वीक पॉइंट लिखने की, ये मेरा वीक पॉइंट था, अगली बार इसको मैं सुधारूंगा, ठीक है। तो सिंपल से ये टारगेट है, अपना गैप फिल करना है, 1 हफ्ते के अंदर मुझे बताना कितना आपने इंप्रूवमेंट किया। तो बाकी आपको अगर टारगेट अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो पक्की विद शुभम, और ये चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपी कांस्टेबल का डाउट ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, जेन्युइन डाउट्स होने चाहिए। और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने की सोच रहा हूँ, जैसे कि काफ़ी लोग परेशान हैं, जैसे कि यूपी कांस्टेबल और SSC GD, ठीक है, इन दोनों के बीच में परेशान है कि दोनों की तैयारी किस तरीके से मैनेज करें, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों एग्ज़ाम आसपास में ही है, तो एक पे फोकस करूं या दोनों पे करूं तो किस तरीके से करूं। किसी का सिलेबस थोड़ा अप है, किसी का लेवल लो है, या मेरा स्कोर इतना है, तो मैं किस तरीके से करूं, ठीक है। अभी DP कांस्टेबल का भी रिजल्ट आया, काफ़ी लोगों के मन में उदासी आ गई होगी कि मेरा यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो जैसा भी है बातें करेंगे, समझाऊँगा मैं अच्छे से, ठीक है। चलो बाय।